चंद्र ग्रहण के बाद लोग अब गंगा स्नान करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस दौरान अब लोग दान भी कर रहे हैं। राखी जी यहां पर कुछ जोड़ना चाहती हैं? जी देखिए, आज कार्तिक संपूर्ण हो रहा है, चतुर्मास आज संपूर्ण हो रहा है। आज विष्णु भगवान अपना भार जो है वापस से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और ये जो लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं ना, अगर आज ग्रहण नहीं होता तो भी लगाते हैं। और आपको पता है क्या मंत्र बोलते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा स्नान कर रहे हैं अलग अलग शहरों में लोग और ग्रहण पूर्ण हो चुका है। वाराणसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा के घाटों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। और दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर चंद्र ग्रहण का योग बना है और उसके बाद लोग स्नान करते हुए गंगा स्नान, गंगा जल का बड़ा महत्व होता है। हमारे साथ पूरा खास एक पैनल मौजूद है जो लगातार हमें बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रतीक भट्ट। हाँ जी, अगर क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, सर्वप्रथम ये कहूंगा कि गंगा जल की 2 बूंदें जरूर लें और अपने मंदिर में अपने सर पर डालें और उसका पान करें। उसके बाद ही किसी और चीज का पान करें। साथ ही साथ नमः शिवाय का 12 बार जाप, ओम श्राम श्रीम सोम सा चंद्रम से नमः, इसका पाठ कर सकते हैं। रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। शिव अमोघ कवच का पाठ कर सकते हैं और अपने मंदिर को अब वापस साफ कर सकते हैं आप और पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आज निश्चित तौर पर शिव परिवार की पूजा और उनकी आरती अब आप जरूर करें संध्या काल में, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के। बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी, मंदिरों को बंद कर दिया जाता है ग्रहण के दौरान और अब मंदिरों को खोला जा सकता है। मंदिरों का लोगों को यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के बाद मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है कि ग्रहण के बाद मंदिर जाना इसलिए चाहिए क्योंकि व्यक्ति जो घर में बैठ करके जाप करता है, पाठ करता है, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता है, फिर इसके बाद नहा धुल करके पवित्र हो करके जो भी सामग्री उसके पास उपलब्ध है उस सामग्री को लेकर के मंदिर जा करके जब पंडित जी को दान देता है तो किसी भी जाप और पाठ के बाद दान का देना या दशांश हवन का होना आवश्यक होता है। हवन तो नहीं हो पाता, लेकिन दान दे करके वो हवन के। अरविंद जी, आचार्य वल्लभ जोशी आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि पंडित जी दान नहीं लेते। जोशी जी देखो, ऐसा अरविंद जी बहुत वहां से बढ़िया बोल रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात को, हर दान का अलग होता है। शीतला माता के मंदिर का दान कौन लेगा? मंदिर में लेके जाते हैं पंडित जी, आप ही नहीं लोगे। अगर मैं आपके पास आ जाऊं अभी पुराने वस्त्र उतार के, आप नहीं लोगे दान अभी। इसलिए हमारे यहाँ समाज के किस वर्ग को बहुत अच्छे, आपके ज्ञान को नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत को सब जगह पंडित जी को जाके मंदिर में दान दिया हो, मतलब उसको इतना अब ये मत समझे उसका मंत्र। अगर पंडितों को दान नहीं दिया जाता तो इसके पीछे क्या वजह है? अरविंद जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद बताइए। मेरी बात पहले पूरी कंप्लीट होने दीजिए। अरविंद जी आप अपनी बात पूरी करें। शास्त्रोक्त बात करिए, धर्मशास्त्रोक्त बात करिए। जहाँ ज्योतिष की अच्छी बात हो रही है वहाँ यहाँ पर धर्मशास्त्र भी हमारा हमारे यहाँ हर किसी को करूंगा मैं। ठीक है आचार्य जी, आपने अपनी बात रख दी। अरविंद जी अपनी बात रखेंगे, दान देंगे जी। ठीक है अरविंद जी, देखिए ऐसा है, जब ग्रहण का मोक्ष काल हो जाता है, पंडागिरी मत दिखाओ, विधिवत स्नान करके और पवित्र हो करके, जो मैंने बताया कि जिन व्यक्तियों के जो जैसी स्थिति राशियों की है, जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो है सफेद वस्तुओं का दान, चावल है, चीनी है, आटा है, दूध है, ये आदि चीजें लेकर के आप जाइए। और लेकिन ये दान जो है ग्रहण काल के टाइम का निकाला हुआ ना हो, ग्रहण काल के बाद स्नान वगैरह करके पवित्र हो करके फिर आप मंदिर ले जाएं, भगवान को अर्पित करें और भगवान के चरणों में जो पुजारी करते हैं। ठीक है जोशी जी, आप लौटेंगे। बाकी यहाँ जो पैनलिस्ट है उनको भी जोड़ना चाहेंगे। करिश्मा, दान का पात्र कौन होता है ग्रहण के बाद? जो पूज्य होता है, जो सुयोग्य होता है। ठीक है सर, आएंगे। अरविंद जी आपने अपनी बात रखी, उस पर बाकियों की भी बाकी ज्योतिषियों की भी राय ले लेते हैं। करिश्मा, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अपने उतरे हुए वस्त्र जो है इस समय पे हम दान नहीं करते हैं। धो करके वस्त्र दान करना जरूरी होता है क्योंकि हम अपनी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं दे देते हैं, अपना भाग्य भी किसी ना किसी को दे देते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने वस्त्र पहली बात तो धो करके दान करें, एकदम से दान ना करें। दूसरी चीज, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, अब हम यही चीज बोलते हैं कि सफेद चीजों में चीनी, चावल, आटा, ये सारी चीजें दान करें। तो जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको इस समय पर दान करें। उनको ज्यादा जरूरत होती है, वो अपने घर में जाए, खाना बनाए और 2
टाइम की रोटी खाएं तो हमें आशीर्वाद देंगे, और उनका पेट भरेगा तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है, राखी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन मैं यहां पर एक सवाल बीच में पूछना चाहूंगा कि अपने वस्त्र हम क्यों दान करें? अगर हमें दान करना है तो हम नए वस्त्र दान करें, ताकि जो है जो जिसको पात्र को दिया जा रहा है उसके काम भी आए। राखी जी, देखिए, नए वस्त्र दान करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब मैं तो कहती हूँ अगर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है। लेकिन इस वक्त क्यों करने चाहिए? जो इस वक्त हम सब ने पैनल पे कपड़े पहने हुए, ग्रहण वस्त्र कपड़े हैं, इन कपड़ों को धोकर पहनना हमारे लिए, पहनते हैं, दुनिया पहनती है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर यही है कि आप इन कपड़ों को दान कर दे, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जो ग्रहण का असर आप पे होने वाला है वो उतना नहीं होगा। आदरणीय पंडित जी ने जो बोला वो भी सही है, उधर जो पंडित जी बोल रहे हैं वो भी सही है। मैं आपको एक बात, सर मेरे को बोलने दीजिए, दान मत कहिए, परित्याग कहिए, उनको इज्जत कर दीजिए। जैसे जनेऊ, हम जनेऊ दान नहीं कर सकते। मैं परित्याग शब्द इससे इस्तेमाल नहीं करना चाहती गुरुजी कि मैं परित्याग कर कर अपनी चीज दूसरे को क्यों दूं, उसको तो आपको मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, दान दो तरह का होता है, वो भी बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं और ये भी सही कह रहे हैं। जब ग्रहण चल रहा होता है, जो कि अभी 1 घंटे पहले चल रहा था, तब आपको सफाई कर्मचारी को दान देना चाहिए, जो लोग ग्रहण चलते वक्त दान करते हैं। लेकिन क्योंकि अब मंदिर खुल चुके हैं तो आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, नई चीजों का, नया चावल, नया दाल, नई चीजें। ठीक है, कृष्णा शर्मा जी। जी देखिए, हमने सारी चीजें कही, मगर जो गंगा स्नान करने के बाद हम दीप दान भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देवों की दीपावली भी मनाई गई है, तो जो है आप दीप दान जरूर करिएगा, अपने पितरों का जरूर नाम लीजिएगा, उनके नाम का दान पुण्य जरूर कीजिएगा। जरूरतमंद के, अब जैसे अलग अलग बोला है कि अलग अलग दान होता है, शनि का दान किसको करते हैं? जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपाहिज होते हैं उनको करते हैं, है ना, मजदूरों को करते हैं। तो इसी तरीके से दान का अलग अलग मेथड है। गुरु का दान किसको करते हैं? हम पंडितों को करते हैं, ब्राह्मण को करते हैं, तो इसीलिए दान का अलग अलग है। ग्रहण आज के दान पर क्या दान करें, किसको दान करें? ने बोला ग्रहण के समय जो हमने दान निकाला वो हम सफाई कर्मचारी को देंगे, और उसके बाद का जो दान होता है वो हम मंदिर में देते हैं, और एक जो है हम अपने ब्राह्मण को देते हैं। मंदिर में गए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया, ब्राह्मण को अलग से आपने दक्षिणा दे दी, आप जो भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए, ये होता है दान। मैं आपको एक बात बोलूं, हम ना एक गलती करते हैं, चाहे कोई भी ग्रहण का दान हो या कुछ भी हो। हमारे यहाँ बच्चे काम करते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा ड्राइवर है, हमारे यहाँ प्रेस वाला है, हमारे यहाँ पे खाना बनाने वाला है, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे परिवार का हिस्सा वो है, उन्हें दान कीजिए। एक चीज और होती है कि हम कह रहे हैं स्नान कीजिए, कोई बीमार है उसको जबरदस्ती आप स्नान कराएंगे, बीमार पड़ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये ग्रहण का असर है, आप गंगा जल के छिट्टे मार दीजिए, वही काफी है, जब आचमन कर दीजिए वही काफी है। जी, आचार्य सचिन शिरोमणि। देखिए, दान चंदन भाई सभी लोगों को कहूंगा कि सुपात्र को देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान की अलग परिभाषा है, ग्रहण काल के बाद जो दान दिया जाएगा वो हमेशा स्वच्छ चीजों का दिया जाएगा, साफ चीजों का दिया जाएगा। उस समय जो है आप उस वस्त्र का जो आपने पहने हुए ऐसे ही किसी व्यक्ति को दान दे, हो सकता है वो ना इस्तेमाल करे, ना यूज करे, और वो भी इधर उधर फेंक दे, तो उसका भी एक दुष्प्रभाव आप पर जरूर आएगा। जी, यहां पर परित्याग की बात की थी आचार्य जोशी जी ने कि परित्याग करना चाहिए, यानी जो ग्रहण काल वाले कपड़े हो किसी दूसरे को देने के बजाय हम उसका परित्याग कर दें, ये समझ में आता है। किसी दूसरे को अपना त्यागा हुआ कपड़ा दे दें, ये तो उचित नहीं लगता। ये कहा भी नहीं जा रहा, ये कहा भी नहीं जा रहा, ये कहा जा रहा है कि जो आपने वस्त्र ग्रहण काल में पहने रखे थे, अब उसको कंटिन्यू ना पहनिए और ना ही उसे अलमारी में ऐसे जाके टांग दीजिए, उसको धोनों के लिए रख दीजिए। परित्याग का मतलब ये है, ना कि ये कि किसी को बुलाकर उसे दान दे दें। ठीक है, जी बिल्कुल, बोले कृष्णा जी। अब हम दान की बात कर रहे हैं, हमारे अभी हमने जो है कुछ अंगूठियां भी पहनी है, गोल्ड भी पहना है, ये सारे अशुद्ध हो गए, हम सारे दान नहीं कर सकते। इसका किसका दान करेंगे? आप कैसे दान कर सकते हैं ना? इसके साथ ही हर कोई तो कपड़े दान नहीं कर सकता, आप इस कपड़े को धोने में डाल दीजिए, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए मार्केट में बहुत सारे सामान है, क्या सबने फेंक दिए होंगे? क्या सबने तुलसी डाली होगी? नहीं ना, कुछ दिनों के बाद आप उसको खाएंगे। तो इसीलिए आप 3-4 दिन का अंतराल लेके आप कोई भी चीजें लेंगे मार्केट से सोच समझ के। छवि शर्मा जी को भी लाना चाहेंगे। इसकी वजह भी होती है कि हम कहीं ना कहीं ग्रहों की एनर्जी धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं कलर के द्वारा भी। जो कलर हम पहनते हैं, आपने इस समय नेगेटिव एनर्जी ली है उस कलर में जो आपने पहना हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है उसका परित्याग करें। परित्याग का मतलब धो दें, ये नहीं कि उसको फेंक देना या किसी गरीब को दे देना है, ये गलत चीज है, ये उसके साथ गलत हो जाएगा जिसको आप ये दान दे रहे हैं। आचार्य जोशी जी, आपकी बात पर बात जोड़ना चाहूंगा, इसीलिए ग्रहण काल में सच्चोल स्नान का है, जो वस्त्र पहन रखे हमने उन्हीं वस्त्रों के द्वारा हम स्नान करें और बाहर आकर के निर्मल हो गए हम।
ठीक है, जैसे आपने कहा था सोना चांदी ये तो हम दान नहीं दे सकते, हम इनको भी रिचार्ज करते हैं, उनको वापस अभिमंत्रित करिए, उनको वापस अभिमंत्रित करना पड़ेगा, पक्ष आने पर वापस अभिमंत्रित करिए। समस्त का दान करने के बाद जो अंग वस्त्र आदि सब है, अंगूठी अंगूठी, उसके बाद बंद कर और भजन करें। इस बीच घाट की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, वाराणसी घाट की तस्वीर जहां दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। तस्वीरें आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, हरिद्वार में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और वाराणसी में गंगा स्नान के साथ साथ दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और देव दीपावली भी मनाई जा रही है। तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। आज देव दीपावली भी कही जाती है, इसको लेकर के अब अगर हम बात की जाए, करिश्मा, ये देव दीपावली आज क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें। देखिए, कार्तिक मास जब समाप्त होता है यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा पे देव दीपावली बनाई जाती है, क्योंकि दीपावली यानी देव दीपावली से 15 दिन पहले हम दीपावली अपनी बनाते हैं, यहाँ पे मनाते हैं, मगर उसके 15 दिन बाद स्वर्ग में यानी देवों की दीपावली मनाई जाती है। और आज के दिन बहुत सारी चीजें होती है, कार्तिक मास समापन होता है, आज के दिन गुरुपूरब भी होता है, तो आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है, इसीलिए आज दान करना जरूरी होता है। इसीलिए अगर कोई आप इस तरह की दान नहीं करे, जैसे हमारी चर्चा चल रही है, तो आप आज के दिन बाकी में दीप दान करें, बहुत खास रहेगा। और अगर संभव है तो चंद्रमा की उपासना रात को जरूर करें, अर्घ दे, दूध, गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर के अर्घ जरूर दें। ठीक है, धार्मिक पहलू हमने डिस्कस कर लिया, ज्योतिषीय पहलू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वैज्ञानिक है। मनीष जी, चंद्र ग्रहण को लेकर के विज्ञान क्या कहता है, एक अगर आम आदमी समझना चाहे कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 4 खूबसूरत तस्वीरें। अमृतसर की तस्वीर भी आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु पर्व आज मनाया जाता है, आतिशबाजी की जा रही है और आसमान में संपूर्ण चांद नजर आ रहा है। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जो कि हमें चंद्र ग्रहण के पहले, चंद्र ग्रहण के दौरान और चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बता रहा है। छवि शर्मा जी हमारे साथ जो कि कनाडा से जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषी हैं। छवि जी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर आज चंद्र ग्रहण है, इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे? जी राधे राधे जी। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि किसको देना चाहिए, जो उन्होंने शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं ग्रहण के दौरान, क्योंकि शास्त्र मानते हैं कि वो दूषित हो गए, तो अब आप उनको उसी तरह से घर के अंदर या तो प्रवेश नहीं करते, या घर के अंदर यानी कि बाकी के आपके जो कक्ष हैं, जो रूम्स हैं, उसमें आप उन कपड़ों में घूमेंगे नहीं। तो सबसे पहले या तो आप उसी कपड़े में स्नान करेंगे, इसीलिए आप देखेंगे जो लोग नदी में डुबकी लगा रहे हैं वो उन कपड़ों के साथ ही डुबकी लगा लेते हैं, और जो लोग घर के अंदर हैं वो आइडियली या तो उन कपड़ों में स्नान करें या फिर एटलीस्ट उस पर गंगा जल छिड़क लें। आपके उन कपड़े, आप जो मैंने साड़ी पहन रखी है, मैं उसको पहन करके मैं शावर तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं उस पर गंगा जल जरूर छिड़कूंगी और उसके बाद में आई विल पुट इट टू ड्राई क्लीनिंग। तो ये मैं जरूर करने वाली हूँ। और दूसरी बात ये कि जो अगर आप कर सकते हो कि जो आपके गीले कपड़े हैं वो ब्राह्मण पक्का नहीं लेंगे, वो पंडित नहीं लेंगे वो कपड़े, लेकिन वो कौन लेता है वो कपड़े, शास्त्र पहले कहते थे भद्री जो है, जो कि भंडारा जिसको हम कहते थे, जो कि शनि मंदिर में आपने देखा होगा सड़क पर शनिवार वाले दिन वो एक, आप सभी का बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने चंद्र ग्रहण पर इतनी विस्तृत जानकारी दी, इतने धैर्य के साथ हमारे दर्शकों को अलग अलग पहलुओं से वाकिफ कराया। जी न्यूज पर इतनी बड़ी कवरेज में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।